Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Gayatri. I hope you are doing well. And today I'm going to share my cabin crew journey, that how I did become a cabin crew. So बिना किसी देरी के let's get started. So since childhood I wanted to be a cabin crew. मतलब बचपन से ही मुझे एयर होस्टेस ही बनना था. In all my school result and aim जहाँ होता है लिखा हुआ, तो my aim is to be a cabin crew. But since मैं बड़ी थी घर में अपने सिबलिंग्स में एंड नोबडी इज़ देयर टू गाइड मी दैट हाउ टू बी अ कैबिन क्रू, और आपको इंटरव्यूज़ में कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कब होता है इंटरव्यू, कहाँ होता है, आई डोंट नो एनीथिंग. ठीक है, पहले तो मुझे लगा कि 10th के बाद ही होता है शायद, बिकॉज मतलब जब मैं 10th में थी इन 2017 आई गेस, तब मुझे उतना नॉलेज नहीं था कि मुझे कहाँ सर्च करना है या कहाँ देखना है कि कैबिन क्रू के लिए क्या करना होता है. तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था उस टाइम पे. देन मैंने क्या करा कि 10th के बाद आई थॉट कि 10th के बाद तो मैं ज्वाइन कर लूँगी एंड आई विल बी अ कैबिन क्रू. देन मुझे बाद में पता चला कि नहीं, उसके लिए 10th नहीं, यू हैव कंप्लीटिंग 12 ओनली आई स्टार्टेड डूइंग मॉडलिंग एंड एक्टिंग. एंड देन मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उनकी सिस्टर ने ज्वाइन करा फ्रैंकलिन. तो क्योंकि मुझे एयर होस्टेस बनना था और मुझे देख के शी ऑल्सो वांटेड टू बी अ कैबिन क्रू, तो उसने ज्वाइन करा फ्रैंकलिन दिल्ली में, रजौरी गार्डन के पास, मुझे एड्रेस भी याद है. तो क्योंकि उन्होंने ज्वाइन करा एंड शी सेड कि वो बिल्कुल 100% गारंटी दे रहे हैं कि आप क्रू बन जाओगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो सब ट्रेनिंग देंगे और सब कुछ करेंगे एंड यू विल बी अ कैबिन क्रू. तो मैंने बोला अब मैं एडमिशन लूँगी 12th के बाद यहीं पे. ठीक है, पूरा प्लान सेट हो गया, बात कर लिया, पैसे दे उनको ना, पैसे देने के लिए मतलब एक दिन पहले तक मेरा सेट था कि हाँ मैं करूँगी. बट 12th के बाद ना स्कूल से और अलग अलग सेमिनार वगैरह होता है कि आपको किस लाइन में जाना है, क्या करना है. तो मैं उस सेमिनार में गई एंड वहाँ पे एक रिलेटिव मिली, जिनके दूर के कोई रिलेटिव है जो कि एक क्रू है इन सिंगापुर एयरलाइन. तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इनसे बात करो इफ़ यू वांटेड टू बी अ कैबिन क्रू. देन मैंने उनसे बात करा एंड देन शी टोल्ड मी दैट टू बी अ कैबिन क्रू आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आपकी पर्सनालिटी सही नहीं हो, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो, आप नर्वस हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको अपने पर्सनल स्किल्स डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तब तक आपको किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है. बिना इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हुए भी आप डायरेक्ट वॉकिंग इंटरव्यू के लिए जा सकते हो. तो फिर मैंने प्लान करा कि नहीं, तो फिर मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करूँगी. एंड देन आई डिसाइडेड टू डू माई ग्रेजुएशन इन इंग्लिश ऑनर्स. एंड देन ग्रेजुएशन करने के बाद आई वॉज अ टीचर ऑल्सो इन अ स्कूल, इन अ प्राइमरी स्कूल. मैं एज अ टीचर वहाँ पे पढ़ा रही थी, पार्ट टाइम जॉब जैसा. एंड देन सडनली एक दिन मेरी यंगर सिस्टर शी कॉल मी दैट दीदी तुम्हारा ना मैंने इंटरव्यू ये कर दिया है, बुक कर दिया, मतलब अपॉइंटमेंट तुम्हारे इंटरव्यू में हो गया, तुमको जाना है इंटरव्यू देने के लिए. मैंने बोला कहाँ जाना है इंटरव्यू देने के लिए? एंड शी इज़ लाइक तुमको कोलकाता जाना है. और मैं पहले कभी भी बाहर नहीं गई हूँ. मैं जब चेस खेलती थी तो स्कूल के साइड से बाहर गई थी, बट ऐसे इंटरव्यूज़ एंड ऑल के लिए कभी गई नहीं थी. आई वॉज नॉट प्रिपेयर ऑल्सो. और इंटरव्यू कब है, मतलब इंटरव्यू कल है, और आज मुझे दोपहर में पता चल रहा है कि मुझे कल इंटरव्यू देने के लिए जाना है. एंड मेरे पास ना कुछ भी नहीं था, मतलब मेरे पास नो मेकअप प्रोडक्ट, नो पासपोर्ट साइज फ़ोटो, नो पासपोर्ट, नथिंग. और इवन आई डोंट नो कि मुझे इंटरव्यू में बोलना क्या है. हालत ख़राब हो गई. मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी इंटरव्यू देने के लिए. ठीक है, क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर दैट टाइम. मैं प्रिपेयर ही नहीं हूँ. मुझे मैं अभी स्कूल में हूँ तो मुझे अभी बोल रही हो तो पॉसिबल नहीं है. शी इज़ लाइक नहीं, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है. आई एम लाइक यूनिफॉर्म भी नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊँ, है ना. यू हैव टू बी वेयर फॉर्मल ड्रेसेस जो प्रॉपर इंटरव्यू के लिए जाते हैं पहन के. तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास. देन शी सेड नहीं, हमने पहले से ऑर्डर करके रखा था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी अ कैबिन क्रू. तो मेरी फैमिली ने भी प्रिपरेशन कर रखी थी उस चीज़ के लिए. दे आर वेरी सपोर्टिव. तो मुझे बोला कि नहीं दीदी तुम्हारा जो ड्रेस जो तुमको पहनना है वो तो है, मेकअप का सामान तुम ले लो. एंड देन शी सेड मी द क्राइटेरियाज. उसने सेंड करा सारा चीज़ की क्या क्राइटेरियाज है, क्या फ़ोटोज़ चाहिए, क्या आपको पहन के जाना है, कैसा मेकअप चाहिए. तो वो सब चीज़ का एक लिस्ट आता है, तो मुझे उसने लिस्ट सेंड करा. मैं स्कूल से भागी भागी आई एंड देन आई वेंट मार्केट एंड ऑल, सारा परचेज वगैरह किया, शॉपिंग वगैरह करी, फ़ोटोज़ क्लिक कराए. एक फुल फ़ोटो चाहिए होती है तो पूरा फुल फ़ोटो,
फिर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो सारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए। देन मुझे पता चला दैट पासपोर्ट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ कैबिन क्रू। और मेरे पास पासपोर्ट था नहीं, तो मैंने उस दिन कॉल किया, भैया प्लीज़ मेरा पासपोर्ट अप्लाई कर दो, मुझे ना कल इंटरव्यू के लिए जाना है, प्लीज़ अप्लाई कर दो। तो फिर मैंने अप्लाई करा, पासपोर्ट वगैरह अप्लाई करके, शॉपिंग करके, बैग वैग करते शाम के बज गए 7 या 8, और मैं जा रही थी ट्रेन से कोलकाता, क्योंकि कोलकाता में इंटरव्यू थी O2 होटल में। मुझे वो होटल का नाम भी याद है, होटल O2, जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था फर्स्ट टाइम। बट एक प्रॉब्लम था, मेरे पास रेज्यूमे नहीं था मेरा, बिकॉज मैंने कुछ करा ही नहीं ना उस चीज़ के लिए, मैंने तो करा ही नहीं था। सडनली एक हो गया कि मतलब ठीक है जाना है इंटरव्यू के लिए। देन मेरी सिस्टर ने मुझे पूरा रेज्यूमे की दी थी, तुम्हारा रेज्यूमे है यहाँ पे मेरे पास, तो तुम वो वाला रेज्यूमे वहाँ पे प्रिंट करा लेना। फिर मैं रात के ट्रेन से गई कोलकाता, एंड मैं सुबह पहुँचूँगी 6 साढ़े 6 बजे, और इंटरव्यू शुरू थी 8 बजे से। मैंने वहाँ से कैब लिया, कैब लेके मैं डायरेक्ट जो है O2 होटल ही गई, और वहाँ के वॉशरूम में मैं पूरा जल्दी रेडी हुई वहाँ पे। एंड वहाँ पे बहुत सारे, मतलब मैंने ना एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं था। मैंने यूट्यूब पे देखा था कि इंटरव्यू कैसे देना है, क्या है, बट एग्जैक्ट इंटरव्यू होता कहाँ है मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि रांची में होता ही नहीं है, और रांची से बहुत कम लोग हैं, और कोई है भी नहीं जो मुझे गाइड करे इस चीज़ के लिए, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। मैं गई वहाँ पे, एंड आई सॉ भाई साहब 500 लड़कियाँ, मतलब यू कांट इमेजिन। जब मैं गई तो उस टाइम ना 10-20 लड़कियाँ ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी थी, मतलब वो जा रही थी। जब मैं गई ना, मैंने उनसे पूछा, क्योंकि ना मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी कि मैं पता नहीं क्या बोलूँगी, क्या करूँगी, कि कुछ प्रिपेयर नहीं करा है, तो कल पता चला है मुझे। तो मैंने पूछा कि आपका क्या हुआ इंटरव्यू में, एंड देन शी इज़ लाइक नो आई गॉट रिजेक्टेड। भाई उसके बाद तो मेरा टेंशन से और हालत ख़राब हुआ कि मैं इतनी दूर से आई हूँ रांची से कोलकाता सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए। एंड कहीं ये भी था कि भाई मतलब मैंने तो प्रिपेयर नहीं करा है, मैं ऐसे ही आई हूँ। बट फिर भी एक होता है ना, आप कहीं से आते हो एंड फिर आपको लगने लगता है वो चीज़। फिर मैं गई वहाँ पे, तो इंटरव्यू के टाइम पे ऐसे होता है ना कि वो एक बार में 10 लोग को बुलाते हैं, ठीक है। और आप जैसे जैसे इंडिविजुअल जाओगे ना, पहले आप आए जैसे एंटर करा, तो आप जाओगे उनको बताओगे कि आई केम फॉर इंटरव्यू, तो वो आपको एक नंबर देते हैं, ठीक है। तो मुझे 54 नंबर मिला था, क्योंकि मैं बहुत जल्दी चली गई थी। 54 नंबर, ठीक है। तो एक बार में 10 लोग को जाना होता है, एक बार में 10 लोग को। तो मैं गई, मेरे से पहले सिर्फ 2 का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो हमारा जो था वो 10 लोगों का जो भी था वो जाने वाले थे। फिर मैं अंदर गई, 10 लोगों को साथ में बैठाया एक साथ, एक मैम वहाँ पे थी। देन उनके पास हमारा सारा रेज्यूमे था, उन्होंने ले लिया था रेज्यूमे, तो वो था। फिर उन्होंने पूछना शुरू करा कि इंट्रोडक्शन दो आप, और अपने मतलब क्या है क्या नहीं है, क्या पढ़ाई लिखाई करिए, क्या है, पूछना शुरू करा। एंड देन शी सेड दैट जाओ, ठीक है। देन आई स्माइल एंड मैं निकलने लगी। देन शी सेड गायत्री यू वेट। मैं बोला अच्छा आई हैव टू वेट। तो फिर मैं रुकी, एंड बाकी वो सारे जो 9 लोग थे वो चले गए। एंड देन शी टोल्ड मी कि आप अपना पूरा मार्क्स वगैरह दिखाओ, आपके हाथ पैर में कहीं मार्क वगैरह तो नहीं है ना, मतलब ये सब चीज़ें चेक करते हैं। नो मार्क शुड बी देयर, किसी भी तरीके का हाथ में कट वट का मार्क नहीं होना चाहिए। तो वो चेक करा, एंड देन शी सेड कि ठीक है आप जाओ। एंड जो खुशी से हालत मेरी, मतलब मैं इतनी खुश कि चलो मेरा फर्स्ट राउंड तो हो गया। मैंने भागे अपनी मम्मी के पास गई कि मम्मी मेरा फर्स्ट राउंड तो हो गया। फिर मैं वापस आई ना, वो मेरा नाम अनाउंस कर रहे गायत्री गायत्री, क्योंकि हमें उसके बाद मेडिकल के लिए जाना था। तो मेडिकल का एक फॉर्म आता है दैट यू हैव टू फिल द फॉर्म। तो वो फॉर्म देने के लिए मेरा नाम लेते, फिर मैं हाँ मैं हूँ। देन आई फिल द फॉर्म, और फिर मैं गई वहाँ पे गई, मेडिकल हुआ जिसमें आपका वेट चेक होता है, आपका हाइट चेक होता है, आपके आई साइट्स चेक होते हैं, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, आप इंग्लिश कैसा बोलते हो। तो एक बुकलेट होती है, आपको वो पूरा रीड करना होता है फॉर योर आई साइट। और एक पैराग्राफ जैसा एक लंबा सा पेपर होता है, उसमें प्रिंटेड होता है, तो आपको वो पूरा पढ़ना होता है। हाइट वेट चेक होता है, एंड इफ दे हैव अदर क्वेरी दे मे आस्क यू समथिंग एल्स ऑल्सो, ठीक है। और टैटूज एंड ऑल आपका विजिबल मार्क तो नहीं है, वो पूरा चेक करते हैं अच्छे से।
चेक हुआ, मैं वापस आ गई, ठीक है। मैं अब टेंस्ड, ठीक है, अब टेंस्ड बहुत ज़्यादा। और उस दिन था जन्माष्टमी और मेरा फास्ट था। मैंने ऐसे बैठी हुई हूँ, हे भगवान बस हो जाए, ठीक है, और बैठी हुई हूँ। और फिर बाकी लोग आए जा रहे हैं, मतलब लोग जाए जा रहे हैं, उनको अब रिजेक्शन होते जा रहा। और कोई मुझे बता रहा है कि मेरा तो 28th इंटरव्यू है, कोई बोला मेरा 17 इंटरव्यू है, कोई बोला मेरा 12th इंटरव्यू है। मुझसे पूछा आपका कौन सा है, मैंने बोला मेरा तो फर्स्ट इंटरव्यू है। तो और नर्वसनेस थी कि इनको क्या चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि जो हर बार कोई रिजेक्ट हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो सीख रहा है उस चीज़ से, राइट। तो मैं ना और डर गई कि मतलब क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, तब रिजेक्ट होते जा रहे हैं। देन दे कॉल्ड आवर नेम, हमारा नाम लिया, तो वी आर लाइक हाँ हम इतने लोग हैं। देन लास्टली रिजेक्ट करते करते हम आई गेस 200 लोग बचे होंगे 200 में। देन अगेन एक अलग से 2 राउंड हो गया था, थर्ड राउंड के लिए दे कॉल्ड 7 पीपल, जो कि हमारा ग्रुप डिस्कशन राउंड था। 7 लोग थे। अब हम 7 लोग अंदर गए, सारे बैठे, एंड देन ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चंस टू एवरीवन एंड वी हैव टू डिस्कस एंड वी हैव टू टेल अबाउट दैट टॉपिक। तो वो वाला राउंड भी हो गया, अच्छे से निकल गया। मैंने तो पूरा एकदम बढ़िया से लंबा चौड़ा बोला, अनटिल अनलेस उसने मुझे रुकने के लिए ना बोला कि अच्छा ठीक है हम समझ गए। मैंने अच्छे से पूरा बोला कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आप जैसे जैसे सेलेक्ट होते हो ना आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। इधर आपको फर्स्ट टाइम हो, आपको 10th टाइम हो, आप जैसे जैसे सेलेक्ट होते हो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है। तो इंक्रीज़ होते चला गया, मैंने अच्छे से पूरा बोला, बाहर आ गए, है ना। और सुबह से शाम हो गई, तो सुबह 7 बजे से शाम हो गई, 4-5 बजे नहीं आया, अभी तो 3 ही राउंड हुआ है। देन उसके बाद दे कॉल्ड अस फॉर 4th राउंड। 4th राउंड में जो फर्स्ट में मैम थी वो और HR, वो दोनों बैठे थे। एंड दे कॉल्ड अस दैट व्हाई यू वांटेड टू बी अ कैबिन क्रू एंड फ्रॉम वेयर आर यू फ्रॉम, यू हैव मार्क्स और नॉट, एंड what is your future goal and etc etc। they have asked so many questions and all from everyone, जितने लोग भी उस टाइम पे सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। तो हम लोग गए वहाँ पे, लास्ट ये होते होते लास्टली हम लोग आई गेस 10-12 लोग बचे थे, सारे चले गए। एंड मैं बाहर निकल नहीं पा रही हूँ, कि मैं बहुत टेंशन में थी। तो मैं मम्मी के पास भी नहीं जा पा रही कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाहर मम्मा भी मेरी वेट कर रही हैं। एंड फिर क्या हुआ, उन्होंने कॉल करा हम सबको, तो हम 12 के 12 गए एक साथ। फिर उन्होंने कॉल का नाम हमारा लेना शुरू करा। वी आर इन 12, वी आर जस्ट 9 who got selected एंड मैं फर्स्ट टाइम पे ही सेलेक्ट हो गई। एंड जब मैं सेलेक्ट हुई ना तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इट इज़ लाइक माई ड्रीम कम्स ट्रू। इमेजिन, मतलब आई वॉन्टेड टू बी अ क्रू सिंस माई चाइल्डहुड, बचपन से ही करना था। एंड आई क्लियर्ड इट ऑन 1 go, मतलब एक ही बार में क्लियर करा। तो माई गॉड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम। और फिर मैं मतलब वहाँ पे हुआ हमारा पूरा, फिर दूसरे HR थे जो कि हम बैठे, हम हमारा ना ऑडियो पे वर्चुअल मीटिंग हुआ एक, उसमें बताया गया सारा। फिर हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए गए, सब होने के बाद आई गॉट सेलेक्टेड। मैं गई और मेरे से पहले जो 3 जो सेलेक्ट नहीं हो पाए थे अनफॉर्चुनेटली, एक्चुअली दे गॉट सेलेक्टेड फॉर प्री हायर ट्रेनिंग। तो वो आके मेरी मामा को पहले बोला आंटी ही आपकी बेटी का सिलेक्शन हो गया। एंड माई मॉम इज़ लाइक माई गॉड, मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मा खुश थी, बिकॉज कहीं ना कहीं उनका भी ड्रीम था दैट यू नो मैं क्रू बनूँ। तो मुझसे ज़्यादा वो खुश थी। और मैं बाहर गई, शी हग्ड मी एंड आई एम लाइक ओ माई गॉड। एंड देन उसके बाद मैंने ट्रेन लिया, मैं वापस घर आई एंड देन मैंने सबको इन्फॉर्म करा। तो दिस इज़ माई क्रू जर्नी। ऐसे मैंने अपना जर्नी कंप्लीट करा है। इसके आगे की भी बहुत सारी चीज़ें, बट दिस इज़ ऑल अबाउट माई इंटरव्यू, मैं कैसे इंटरव्यू के लिए गई थी। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एज ये चैनल बहुत न्यू है, काइंडली प्लीज़ शेयर विथ योर friends and your family and those who wanted to be a cabin crew. I'll update more videos about how to be a cabin crew. Thank you so much for watching. Bye bye.